नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, जिसमें हम आपके जो राजस्थान और कला संस्कृति का एक टॉपिक आता है भाषा और बोलियों से टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। दोस्तों, आपके लिए टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज है वो मैंने स्टार्ट कर दी गई है दोस्तों, और कला और संस्कृति के आपके 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आपका एक एक टॉपिक का एक एक प्रश्न अपने इस चैनल पर आपको क्लियर कराया जाएगा। तो आपको जोड़ना नहीं भूलना है। आज की हमारी क्लास भाषा और बोलियों से संबंधित रहेगी दोस्तों। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का है और भाषा और बोलियों से आपके 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से नहीं कटने वाला है। बस आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से एकाग्रता होकर के आपको क्लास को पूरा देखना है, एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणी, गुड इवनिंग। सभी साथियों को जुड़ जाइए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लासें अपने इस चैनल पर चलने वाली हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर कमेंट करते चलना है। देखिए, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा, देख लेना ना माने, ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा है ना, जो आपकी दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हाई कोर्ट से एक नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिला है। तो उसमें बताया गया है कि दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं वो हो सकती हैं। तो अब बहुत कम समय है, ज़्यादा समय नहीं है, तो बड़े ध्यान से आपको इसकी तैयारी करना है। अब देखो विकल्पों की ओर जाएं तो जॉर्ज थॉमस आपके सामने आ जाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, उद्योतन सूरी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सभी को याद होना चाहिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये प्रश्न आपकी रीट भर्ती परीक्षा हुई थी 2024 में लेवल 2 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो राजस्थानी जो भाषा है उसमें राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, यानी कि डी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही रहेगा। जितने भी साथी डी का यहाँ चयन कर रहे हैं सभी सही रहेंगे। देखिए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, प्रश्न का नंबर लिखो और कमेंट जरूर करते चलें। देखिए भाई, कमेंट करोगे तो आपको लंबी समय तक चीज़ें आपके याद रहेंगी। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, डी जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देख लो भाई। अगला अब देखो, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। देखो अभी टाइम है तो हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे, और आप एक एक चीज़ को क्लियर करोगे ना, तब जाके आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक बड़े भाषाविद थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी कौन सी पुस्तक थी जिसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इस पुस्तक को आपको नाम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। मैंने बता दिया कि आपके टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज में राजस्थान कला संस्कृति का एक भी टॉपिक से एक प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। 25 के 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। बस आपको विश्वास करना है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके तैयारी करनी है। देखो, थाली और जो गौड़वाड़ी है वो राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं, ध्यान रखना। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चयन करना है। हाड़ौती, सेकाबाटी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी कमेंट करके दे दीजिए। थाली और गौड़वाली है जो आपकी मारवाड़ी की उपबोली देखने को मिलती है दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सी को जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, राइट आंसर कमेंट करते चलो। डॉक्टर जो ग्रियर्सन है उन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया था। देखो, राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया था, तो 5 मुख्य समूह आपके सामने देखने को मिलते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखना।
राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। देखो आप सभी को याद होना चाहिए, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि कौन से जिले में हाड़ौती बोली बोली जाती है, और एक ये पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। तो सभी प्रश्नों को क्लियर किया जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें आपके हाड़ौती बोली बोली जाती है, और हाड़ौती में आपके 4 जिले अक्सर देखने को मिलते हैं, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ध्यान रखना, कभी कभी इसके क्षेत्र से संबंधित पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका हाड़ौती प्रदेश है, यहाँ पर आपकी दक्षिण दिशा है और यहाँ पर आपकी पूर्व दिशा है। तो जो दक्षिणी पूर्वी वाला जो भाग है वहाँ पर आपकी हाड़ौती बोली जाती है। डी विकल्प इसका सही रहेगा। आगे देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्यारे साथियों, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, अगर अभी तक के क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों, और हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं सभी तक शेयर कर दो। हिंदी की भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई हैं दोस्तों, तो उनसे भी जुड़ना नहीं भूलना है। एक एक प्रश्न आपका बहुत अच्छे लेवल का आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न देख लो क्या कह रहा है कि कवि शंकर राव द्वारा रचित जो भीम विलास है, ध्यान रखना, कवि शंकर राव द्वारा रचित जो भीम विलास है वो राजस्थान की किस बोली में लिखी गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ साथियों। तो ये जो आपकी बोली है वो अहिरवाटी यानी कि देखने को मिलेगी। डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये प्रश्न फिर से रिपीटेड है और ये प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। थली और गौडवाली है जो आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। सी इसका राइट आंसर जाएगा। इसको मैं पहले करा चुका हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। नीम राणा जो आपके अलवर क्षेत्र में देखने को मिलता है, और वहाँ के एक राजा हुआ करते थे चंद्रभान सिंह चौहान के जो दरबारी कवि जोधराज सिंह ने महाकाव्य की रचना अहिरवाटी बोली में की थी। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि नीम राणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान थे, उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, उनका नाम था जोधराज, और जोधराज ने एक महाकाव्य की रचना की थी। वो कौन सी बोली में थी, ध्यान रखना, जो कौन सी बोली में थी, तो वो बोली थी आपकी अहिरवाटी। उस महाकाव्य का नाम क्या था, तो वो हम्बीर रासो था दोस्तों। सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बागड़ी बोली है, कौन सी बोली है दोस्तों, बागड़ी बोली है, और बागड़ी बोली में जो छ और छः को ये ध्वनि निकलती हैं, उनका जो उच्चारण है वो किस रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बागड़ी बोली आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है, और छः की जो ध्वनि निकलती है उसको से के नाम से जानते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी यहाँ बी को चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रहने वाले हैं, शाबाश, वेरी गुड। सभी साथी कमेंट जरूर करते चले मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। रिसेंटली आपके 4th ग्रेड एग्जाम के बाद ये तुरंत ही आपके सामने एक अच्छा सुनहरा अवसर है, तो इसको भुनाना नहीं है। 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में जिसका भी एग्जाम खराब गया है दोस्तों, इसको अच्छा मौका समझ करके यहाँ आपके सपनों को साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के चूरू वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। देखो आप सभी को याद होना चाहिए, आपकी पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा हुई थी ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न ये कह रहा है कि चूरू वाला क्षेत्र होता है वो सेकावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और सेकावाटी क्षेत्र में अक्सर आपके मुख्यतः 3 जिले देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका चूरू, एक आता आपका झुंझुनू, और एक आता आपका सीकर। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो सेकावाटी होती है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नारायण सिंह भाटी क्या कह रहा है भाई। आपका जो नारायण सिंह भाटी है सन 1930 से 1934 में किस संस्थान के निदेशक रहे थे। देखिए नारायण सिंह भाटी आपके राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के आपके प्रमुख निदेशक रहे थे, तो ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, देखो एक एक प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से देखना है। लास्ट में कमेंट जरूर करना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है ना। राजस्थान के प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, बताओ। मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और मालवी। देखो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसमें जो बोली बोली जाएगी वो मालवी बोली देखने को मिलती है दोस्तों, और ये मालवी बोली पर आपका मध्य प्रदेश का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखो इसको मैं बता चुका हूँ, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपका सीधा छपेगा। देख लेना, आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न की पूरी संभावना देखने को मिलेगी दोस्तों। बागड़ी जो बोली है वो आपके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी कि आपका जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिलती है, और अक्सर 2 जिले आपके सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बागड़ी बोली बोली जाती है, तो ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि मारवाड़ी बोली के जो साहित्यिक रूप होता है उसको क्या कहा जाता है।
जिसमें अधिकांश जैन साहित्य लिखा जाता है? बताओ, पिंगल कहेंगे, डिंगल कहेंगे, ढूंढाड़ी कहेंगे या हाड़ौती कहेंगे? पूछा गया प्रश्न है साथियों, और इसको हम डिंगल भाषा कहेंगे। बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी पर क्रमशः किन भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है? बता दो भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो वो भाषा आपकी देखने को मिलेगी दोस्तों ब्रज भाषा और गुजराती, यानी कि सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देख लो भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एल.पी. टेसीटोरी ने अपनी एक शोध के आधार पर आपकी जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को किस अपभ्रंश से जोड़ा था? तो वो आपके गुर्जर अपभ्रंश से जोड़ा था दोस्तों। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगला देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता? देखो, ऐसी कौन सी जो अपभ्रंश भाषा है जिसको राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता? तो वो पाली अपभ्रंश है प्यारे दोस्तों। डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। डी विकल्प को चयन करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं वो बिल्कुल सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखो, एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीटेड होके पूछा जाता है, इसलिए बोलते हैं कि आपके जो पिछले पूर्व एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। और अपनी इस क्लास में पूरे जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, और पूछे गए प्रश्न आपके सीधे चपटे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उनमें कौन सी बोली जाती है? देखो, ये एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है, और यही आपके अभी रिसेंटली पेपर हुआ था 4th ग्रेड का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र होता है उसमें आपकी सेकाबाटी बोली जाती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। जितने भी साथी डी का चयन करेंगे बिल्कुल सही रहेंगे, शाबाश। अब देख लो भाई आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक शब्द आता है छह नाम का, ये कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? बताओ, बागड़ी, मेवाती, भीली और ढूंढाड़ी। कमेंट कर दो भाई। आपका जो छह नाम का जो शब्द है ये आपके ढूंढाड़ी आपकी जो बोली होती है उसके प्रभाव को दर्शाता है दोस्तों। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गौड़वाड़ी। देखो, गौड़वाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? बता दो भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। पहले करा चुका हूँ। थली और जो गौड़वाड़ी है ये आपकी जो मारवाड़ी है आपकी बोली से संबंधित देखने को मिलेगी। बी इसका राइट आंसर जाएगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा एग्जाम जो हुआ था 2024 में, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है, 20 नंबर का है दोस्तों। राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य और साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग कौन सी बोली में लिखा गया है? डिंगल, अपभ्रंश, संस्कृत और पिंगल। बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी जाएगा दोस्तों, पिंगल। डी को लॉक कर देंगे यहाँ पर। आगे देखो भाई। अगला प्रश्न देखो साथियों। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाला जो प्रश्न है ना, वो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपके क्या है कि एक प्रश्न से काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, और बहुत इजी वे में ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट है, एक तरफ आपकी सूची सेकंड है। इस तरफ आपकी बोली और उपभाषा, और इस तरफ आपके जो क्षेत्र हैं वो दे रखे हैं कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अब देखो, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पूछ रहा है कि आपकी जो हाड़ौती बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो सभी को याद होना चाहिए, हाड़ौती बोली है वो आपके झालावाड़ और बारां में देखने को मिलती है। तो ए में आपका 4 जाएगा, सीधा ए में 4 विकल्प को देख लो। अब यहाँ से सीधे आप विकल्पों की ओर जाएंगे, और विकल्पों में ये देखना है अपन को कि ए में 4 कौन सा है। अब देखो, ए में 1 है तो ए वाला विकल्प सीधा कट जाएगा। ए में 2 बिल्कुल कट जाएगा। ए में 3 ये भी कट जाएगा। ए में डी बिल्कुल सही है, तो डी विकल्प को हम क्या कर लेंगे? चयन कर लेंगे, यानी कि हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है। हमें यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अब देखो, हम ब्रज भाषा की बात कर लें। ब्रज भाषा आपकी जो बोली है वो आपके भरतपुर करौली में देखने को मिल जाएगी।
मारवाड़ी की बात करें तो ये आपके जोधपुर जैसलमेर में देखने को मिलती है, और शेखावाटी जो बोली है वो सीकर झुंझुनू में देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न है वो क्लियर होते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपकी परीक्षा के लेवल के तो नहीं है लेकिन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान पैटर्न इसी प्रकार का चल रहा है और इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके जो RAS, पटवारी, वीडियो ग्राम सेवक जो भर्ती परीक्षा होती हैं, हाँ ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो वीडियो एग्जाम है ना उसमें ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे, देख लेना। वीडियो की क्लासें भी हम चला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी किसकी उसकी जो उपबोली है वो सुमेलित है, बताओ। भाई प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान की जो निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है, बस ये पूछ रहा है, बताओ। मारवाड़ी राठी से बिल्कुल नहीं है, ढूंढाड़ी नागरचोल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सुमेलित कर रहा है, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। बी को यहाँ पर जितने भी साथी चयन करेंगे वो बिल्कुल सही रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अब ये प्रश्न आपके CET भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, और ये क्लास है ना ये हाई कोर्ट के साथ साथ CET और BSTC वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले साथी देख सकते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा अपन को टाइम लगाना नहीं है, हाड़ौती बोली इसमें आ जाएगी। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है, CET भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, इसको मैं बता चुका हूँ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें आपकी बागड़ी बोली जाती है। डी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। आगे देख लो भाई, पृथ्वीराज राठौड़ ने जो एक ग्रंथ लिखा था बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक की जो भाषा थी वो कौन सी थी, ध्यान रखना डिंगल भाषा थी। बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई। अब ये प्रश्न देखो पूछा ही आ गया। मैंने बोला था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके जो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है उन्होंने कौन सी पुस्तक में राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज जो एजुकेशन भर्ती परीक्षा 2023 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के किसके द्वारा 1912 में लिखी गई थी, तो ये आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान भाषा को राजस्थानी सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था। अगला देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थानी भाषा में जो मुड़िया लिपि है उसको और किस नाम से जाना जाता है। देखो मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाएगा, तो महाजनी के नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद रख लेना दोस्तों, ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान से देखो कि दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। देखो दादू पंत है उसका जो अधिकांश साहित्य है वो कौन सी बोली में लिपिबद्ध है, तो वो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है मेरे दोस्तों। बी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश निर्मित किसने किया, बताओ। देखो राजस्थानी भाषा शब्दकोश किसने निर्मित किया गया था, तो ये किया गया था आपके सीताराम लालस ने। सी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तोराबाटी बोली प्रचलित है। देखो ये अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार लगा लो, प्रश्न पूछा जा सकता है। आपकी तोराबाटी जो बोली है वो नीम के थाना वाला जो क्षेत्र है सीकर के आसपास वहाँ बोली जाती है, तो बी विकल्प इसका सीधा राइट आंसर जाएगा। अगला देखो वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा ही लीजिए, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, अब फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यहाँ भी आपकी बागड़ी बोली जाती है और हूबहू रिपीटेड हुआ है दोस्तों, डी विकल्प इसका जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताओ। देखो अहिरवाटी बोली की पूछ रहा है, और अहिरवाटी बोली आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी दोस्तों, मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी। अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपके अहिरवाटी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। डी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बोली जिसमें भक्ति, देखो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी बोली है जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त है, बताओ। तो वो आपकी कौन सी है, मेवाती बोली है दोस्तों, ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अहिरवाटी बोली का मुख्य रूप से राजस्थान के ज़िले में बोली जाती है। देखो ये पूछ रहा है अहिरवाटी बोली, और अहिरवाटी बोली से प्रश्न मैंने अभी बताया था कि आपके मेवात क्षेत्र में है, और मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर वाले ज़िले देखने को मिलते हैं।
तो लेकिन सर्वाधिक प्रभाव मुख्यतः आपके अलवर वाले जिले में देखने को मिलता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देख लो भाई, बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। देखो अब क्षेत्र पूछ लिया, इसका क्या पूछ लिया, क्षेत्र पूछ लिया। तो ये आपका राजस्थान का मैप है दोस्तों। यहाँ से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पर आपका बांसवाड़ा है और यहाँ पर आपका डूंगरपुर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा और यहाँ पर आपका डूंगरपुर देखने को मिलता है। ये यहाँ से आप दिशा निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ उत्तर दिशा है, यहाँ दक्षिण दिशा है, यहाँ पूर्व दिशा है और यहाँ पश्चिम दिशा है। अब देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला ये क्षेत्र है और इस दिशा को हम दक्षिण पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा आपके विकल्प नंबर ए में है दोस्तों। तो ए इसका राइट आंसर सीधा जाएगा कि बागड़ी बोली बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है और दक्षिण पूर्व पश्चिमी वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगला देख लो भाई, बूंदी एवं कोटा में कौन सी बोली जाती है। सभी को याद होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपके कौन से हाड़ौती क्षेत्र में यानी कि हाड़ौती बोली बोली जाती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थानी री कुड़सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। यानी कि आपकी राजस्थान की कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कई जिलों में सर्वाधिक बोली जाती है। तो मालवी बोली है दोस्तों। ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंजाब रे अबोहर फाजलका और भटिंडा खतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है। बताओ भाई कौन सी बोली रो असर है। थल के भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ये आपके बागड़ी बोली में यानी कि ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, एक बागड़ी ये प्रकार की है जो कि आपके दक्षिणी वाला क्षेत्र में बोली जाती है और ये बागड़ी अलग प्रकार की है। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। प्यारे साथियों, ये आज की क्लास के आपके भाषा और बोलियों के टॉपिक से 40 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। और भाषा और बोलियों के आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आप देखते हो तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर क्लियर होते हैं। अब आपने कितने प्रश्न सही करे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।